औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 8वीं जमात मज़मून रियाज़ी मश्क 1.2 लेकर हाजिर हैं। प्यारे बच्चों, देखना है हमको आदात का छोटा बड़ापन पहचानना। आदात का छोटा बड़ापन क्या होता है, यानी एकदम सिंपल है, कौन सा आदत छोटा है कौन सा बड़ा, यही आपको पहचान चाहिए। मिसाल के तौर पर एक तरफ लिखा है 4, एक तरफ लिखा है 10। कौन सा आदत बड़ा है कौन सा छोटा है, हर बच्चा पहचानता है 8वीं जमात का कि 10 बड़ा है। लेकिन यही चीज़ अगर 0 लेकर आते हैं हम, 0 और 12, जाहिर सी बात है 0 से बड़ा है। अगर एक अदद नफ़ी में है और एक अदद जमा में है तो हमेशा याद रखना है कि जमा वाला अदद बड़ा। देखिए, बड़ा अदद तो हम पहचानते हैं अगर दोनों जमा में हो। 0 से बड़ा हर अदद होता है जो जमा में होता है। एक अदद जमा एक अदद नफ़ी है तो हमेशा जमा वाला अदद बड़ा होगा। अगर एक अदद नफ़ी दूसरा अदद भी नफ़ी, तो ऐसी सूरत में हमको एक प्रॉब्लम आता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में उल्टा चलना है, दोनों नफ़ी में है तो 7 बड़ा 4 छोटा दिखता है ना, यानी 7 छोटा हो गया और 4 बड़ा हो गया। यहाँ उल्टा चलना है, तो दोनों अगर नफ़ी में होगा तो जो अदद छोटा दिखता है वो बड़ा और जो बड़ा दिखता है वो छोटा हो जाएगा। इसी तरह से 0 से छोटे तमाम नफ़ी वाले अदद जो होंगे 0 से छोटे होंगे। एक तरफ नफ़ी 100, एक तरफ 0, तो 0 हमेशा बड़ा होगा। इन तमाम मिसालों में हमको एक बात समझ में आई कि जमा वाले अदद बड़े होते हैं, जमा वाले अदद से छोटा 0 होता है और नफ़ी वाले अदद 0 से भी छोटे होते हैं। तो इन तमाम आदात से पहचान हमको है। लेकिन यही अदद अगर कसर की सूरत में दिए जाएं, मिसाल के तौर पर 1/4, 5/4, ये ऐसी कसरें हैं जिनका नसब नुमा मसावी होता है। नसब नुमा मसावी होगा तो शुमार कुनिंदा को देखकर अंदाज़ा लगाएंगे 1 और 5 में बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है तो 5/4 बड़ा हो गया। इसी तरह से नफ़ी 9/5, नफ़ी 11/5, नसब नुमा बराबर है, वो देखने की ज़रूरत नहीं। शुमार कुनिंदा ऊपर वाला आदत एक नफ़ी 9 है एक नफ़ी 11 है, कौन सा बड़ा होगा, नफ़ी 9, तो इस तरह से वो कसर बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से 0, 5/11, एक अदद जमा है एक 0 है, जमा वाला हमेशा बड़ा रहेगा। एक अदद नफ़ी में लेते हम 6/13, एक अदद जमा में लेते 7/13। जाहिर सी बात है एक जमा में एक नफ़ी में हमेशा जमा वाला अदद बड़ा। ठीक है, ये अदद तो हमको आता है, ये भी समझ में आ गया, सेम है। नसब नुमा अगर एक जैसा है तो अदद सेम है। लेकिन अगर नसब नुमा अलग अलग हो, तीसरा टाइप देखो, पहला टाइप सिंपल अदद जो हमको आता है, दूसरा टाइप हम नसब वाली कसरें, यानी नसब नुमा एक जैसा है ऐसी कसरें। तीसरा नसब नुमा अलग अलग हो, जैसे 1/8, 3/4। ऐसी सूरत में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कौन सी कसर बड़ी है कौन सी छोटी है। ऐसी कसरों में सिर्फ 2 हल करना है, 2 स्टेप और, कि उनका नसब नुमा एक जैसा हो जाए। अगर नसब नुमा एक जैसा हो तो इसका मतलब एक जैसे नसब नुमा के बाद शुमार कुनिंदा को देखकर हम अंदाज़ा लगा लेंगे। तो हम थोड़ा सी दिमाग लगाते हैं, ये 8 है ये 4 है, 8 छोटा नहीं हो सकता, 4 बड़ा हो सकता है। बड़ा करने के लिए एक ही अमल है, ज़र्ब करना। 4 के पाड़े में 8 आता है क्या, आता है। कितने नंबर पे आता है 4 के पाड़े में 8, 2 नंबर पे, तो ऊपर नीचे हम 2 से ज़रब कर देते। ऐसी सूरत में इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, जो बड़ा नसब नुमा है, जो छोटा नसब नुमा है उसमें ज़र्ब करना है। देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8, एक जैसा हो गया। अब यहाँ अंदाज़ा लगाएंगे शुमार कुनिंदा को देखकर कौन सा अदद बड़ा है कौन सा छोटा है। 6 बड़ा है इसलिए बड़ा। अब अगर नफ़ी लगा रहता तो नफ़ी लगा कर चलते और उसके बाद अंदाज़ा लगाते नफ़ी वाला बड़ा है कि जमा वाला बड़ा। एक और कसर देखते हम, 4/3, 3/4, ये नफ़ी लगा देते। अब देखिए ये अदद नसब नुमा बड़ा है, ये नसब नुमा छोटा है, लेकिन हम यहाँ पर ये इसको किससे भी ज़र्ब करें वो 4 नहीं हो सकता। ऐसी सूरत में सिंपल तरीका क्या है, दोनों कसरों को अपने को ज़र्ब करना है।
देखो यहाँ पर निशान लगाना है, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, दोनों कसरों को। इसके नसब नुमा 4 है, इस 4 से इधर इधर ज़र्ब कर दो। इसका नसब नुमा 3 था, इसके 3 से इधर इधर ज़र्ब कर दो। इससे क्या होगा, कभी कभी हमको एक ही कसर में ज़र्ब करना है, कभी दोनों में। अगर हम एक कसर में ज़र्ब करना था लेकिन दोनों इस तरीके को इस्तेमाल कर लिए दोनों में, तो भी चल जाएगा। यानी 4 से उधर और 8 से इधर ज़र्ब कर दिए तो भी चलेगा। लेकिन जब हमको पता है कि 4 8 बन सकता है, इसलिए एक ही कसर को ज़र्ब किए, दूसरे को नहीं किए। यहाँ पर 3 जो है किससे भी ज़र्ब करो, 3 को 1 से करो, 2 से, 3 से, 4 से, वो 4 नहीं बन सकता है। तो ऐसी सूरत में हम ये तरीका इस्तेमाल करेंगे कि इसके नसब नुमा से ऊपर नीचे दोनों ज़रब, इसके नसब नुमा से ऊपर नीचे दोनों तरफ ज़रब। 4 चौक 16, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12 हो गई हम नसब। अब यहाँ देखेंगे ये एक अदद नफ़ी में एक जमा में, जमा वाला अदद बड़ा, इसलिए ये कसर बड़ी और ये कसर छोटी। इस तरह से हम जवाब ला सकते हैं। आते हम किताब में। किताब में पहला सवाल दिया हुआ है, दूसरा तीसरा आपको आता है, चौथा सवाल दिया हुआ है नफ़ी 5/4 1/4। जाहिर सी बात है कौन सा आदत बड़ा होगा, नसब नुमा बराबर बराबर दिख रहा है तो जमा वाला आदत बड़ा होगा। इसी तरह से पाँचवा सवाल देखेंगे 40/29, पाँचवा भी आएगा, छठा, सातवां, सातवां सवाल उसमें दिया हुआ है। सातवां सवाल है 15/12 और 7/16। देखिए सातवां सवाल दिया हुआ है 15/12 7/16। अब यहाँ पर किस तरह से इसको हल करना है, ये दोनों अदद देखिए एक पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में, तो इसको मुख्तसर कर सकते हैं, 3 पंजे 3 चौक, ये मुख्तसर नहीं हो सकता, वैसे ही रहेगा। अब यहाँ देखते हैं हम, ये 16 है, ये 4 है, नसब नुमा एक जैसा नहीं है। एक जैसा करने के लिए क्या छोटा वाला नसब नुमा जो है 4 वो 16 बन सकता है, 4 के पहाड़े में 16 आता है, तो हमको पता चलेगा हाँ आता है, 4 चौक 16 होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बड़े नसब नुमा वाली कसर वैसे ही रखेंगे, इधर 4 से हम ज़र्ब कर दिए, ये बन गया 5 चौक 20, 4 चौक 16, ये वैसे ही। अब नसब नुमा बराबर है, ऊपर वाले असर अदद को देखकर अंदाज़ा लगाएंगे, ये कसर बड़ी, मतलब 15/12 ये कसर बड़ी है, 7/16 ये कसर छोटी है। इस तरीके से हम एक ही कसर को ज़र्ब करके, कभी कभी मुख्तसर करके फिर ज़र्ब करना पड़ा, ऐसा भी है। 8वां सवाल आप कर सकते हो, 9वां भी कर सकते हो, दूसरी कसर में 3 से ज़र्ब कर दोगे। और 10वां सवाल हम करते हैं यहाँ पर, 10वां है नफ़ी 7/11, नफ़ी 7/11 और दूसरा है नफ़ी 3/4। इन कसरों में 11 बड़ा नसब नुमा है, 4 छोटा नसब नुमा है, 4 के पहाड़े में 11 नहीं आता। ऐसी सूरत में क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों कसरों को ज़र्ब करना पड़ेगा। इस कसर को भी इधर 11 है तो इधर 11 से ज़र्ब कर दिया ऊपर नीचे, ये 4 है तो 4 से इन दोनों को ज़र्ब कर दिया हमने। अब ये 7 चौक 28, नफ़ी लगा हुआ है, लगा के रखेंगे, 11 चौक 44, यहाँ पर भी 11 चौक 44, 11 तियाँ 33, नफ़ी लगा हुआ है। नसब नुमा मसावी हो गया। शुमार गोइंदा एक तरफ है नफ़ी 33 और एक तरफ है नफ़ी 28। बड़ा दिख रहा है 33, 28 छोटा दिख रहा है, लेकिन 28 बड़ा होगा 33 छोटा, इसलिए कि दोनों जगह नफ़ी लगा है, ये कसर बड़ी। इस तरह से नफ़ी 7/11 कसर बड़ी है, नफ़ी 3/4 कसर छोटी है। मैं समझता हूँ आपको ये 10 सवाल इस समझ में दिए गए थे, 10 सवाल समझ में आए होंगे। ये अदद का छोटा बड़ापन है, इसको अच्छी तरह समझिए और तक पहुँचाइए, और कुछ कमेंट्स हो तो ज़रूर दीजिए।